Assalamu alaikum. I am Mohammad Masood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 7 of CSS, Cascade Style Sheet designed for HTML tags. Today we will discuss new topic, how to use CSS on HTML tag. CSS इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। तो जैसे कि हम वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं तो वहाँ पर कुछ मेन्यूज़ बने होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं या वर्टिकली होते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार या वर्टिकल नेविगेशन बार। तो इसके अंदर जो टैग्स यूज़ होते हैं वो याद रखिएगा, नेविगेशन है, यूएल है, एलआई है और एंकर टैग है। ये चार टैग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं वो बैकग्राउंड इमेज, फ्लोट, मार्जिन, डिस्प्ले, इस तरह की चीज़ प्रॉपर्टी जो है यूज़ की जाती हैं। तो वो हम आज करके दिखाएंगे और समझाएंगे किस तरह से हम जो है नेविगेशन बार इन मेन्यूज़ बनाते हैं। और उसके अंदर बहुत से ऑप्शन होते हैं जो चूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार कैसे बनाया जाता है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है लेआउट डिज़ाइन करना सिखाया था, तो उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो लेआउट्स क्या है, ताकि उसी के अंदर हम काम करेंगे। तो जनाब, ये हमने लास्ट टाइम एक एक लेआउट बनाया था, जिसको कहते हैं इंडेक्स फाइल बनाई थी। मेन जो फाइल होती है जिसके अंदर हेडर, नेविगेशन, असाइड, सेक्शन, आर्टिकल और फूटर पूरा लेआउट था। उसको देख लेंगे कैसे बनाया था ताकि समझ में आ जाए। ये आपके पास था लेआउट, इस तरह का लेआउट आपने बनाया था। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये देखें, जो ब्लू कलर है ये आपका हेडर है, जो येलो कलर में है ये नेविगेशन बार है, जो फ्रोजी कलर का है लेफ्ट साइड के ऊपर ये साइड है, और जो पिंक कलर से नज़र आ रहा है आपको ये जो सेक्शन है, यानी जिसमें तमाम कंटेंट्स नज़र आएंगे। और जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है राइट साइड के ऊपर ये आपके पास क्या है, आर्टिकल है। और सबसे लास्ट के अंदर क्या है, फूटर। तो इस तरह से हमने अपनी स्क्रीन को जो है वो मुख्तलिफ तरह के कंटेनर्स में डिवाइड कर दिया था, ताकि इसके अंदर हेडर के अंदर हेडर के कंटेनर्स एलिमेंट्स रखेंगे, नेविगेशन बार में जो है हॉरिजॉन्टल उसमें नेविगेशन के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रखेंगे। तो इस तरह से और फूटर के अंदर फूटर के एलिमेंट रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने बना दी ताकि इसी को फॉर्मेट में रख के अगर कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहे तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है जनाब, तो पहले ये आपको दिखाया था ये कैसे काम करना है। अभी हम जो है नेविगेशन बार, हम जो येलो कलर आ रहा है इस पे नेविगेशन बार बनाएंगे हॉरिजॉन्टली। उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसको बनाने से पहले पहले हम सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझा दूं कि बेसिकली नेविगेशन बार जो हॉरिजॉन्टल होगा वो कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए काम करते हैं, फिलहाल एक छोटी सी फाइल ओपन कर लेते हैं हम और इसका नाम लिख देते हैं फिलहाल एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल। तो एग्जाम्पल लिख देना, बस एग्जाम्पल बार, मेन्यू बार के नाम से .html। ठीक है, तो एग्जाम्पल मेन्यू बार .html ये हम एक फाइल बनाना चाहते हैं दिखाने के लिए ताकि समझ में आ जाए आपको। और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस कीजिए, जैसे कि आप जानते हैं इससे आपको, और जो पहला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है HTML का वो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये जो फाइल एक्सप्लोर है इसको क्लोज कर दें ताकि हाइड कर दें, ताकि आपका कोड जो है वो नज़र आ सके। तो जनाब कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक नेविगेशन एरिया होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर आपके पास क्या है, नेविगेशन है। इस नेविगेशन के अंदर सबसे पहले आप देंगे यूएल। यूएल का मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इस अनऑर्डर लिस्ट में क्या होंगी, लिस्ट होंगी। तो एल आई, और एल आई के अंदर, लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है, एक एंकर भी देना है ताकि उस पर जब क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज खुल जाए, या जो भी आप पेज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि आप ए का टैग यूज करते हैं। ठीक है, एंकर टैग। और इसमें आप देखेंगे हैरिफ, ये आप जब जानते हैं, जब आपने HTML टैग पढ़ाए गए थे तो उसमें ये समझाया गया था। वहाँ अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ समझ लीजिए। और इसके अंदर आपने क्या करना है, वो फाइल देनी है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। फिलहाल अभी मैं फाइल नहीं दे रहा हूँ, सिंपल इसमें मैं हैश सिंबल लगा देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर।
और जनाब इसके अंदर हम लिख लेते हैं होम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। ये फाइल सेव हो गई है। अच्छा, इसको रन करना चाहें, चूंकि ये तो अभी इसका लेआउट खुला हुआ है आपका पिछले प्रोग्राम का, मैं इसको इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो जनाब यहाँ पे जाइए, यहाँ व्यू के अंदर यहाँ लिखा हुआ कमांड प्लेट अगर आपके पास ऑनलाइन सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि मैं पहले करवा चुका हूँ इंस्टॉलेशन, तो उसको देख लीजिएगा क्लासेस को। तो तकरीबन 3-4 क्लास पहले मैंने ये सब काम करवाया था, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहरहाल आपने क्या करना है, इसको लाइव सर्वर्स को रन करना है, तो आपके सामने ये प्रोग्राम चल के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम के सामने आ गया, तो होम बना हुआ आपके पास आ रहा है और उस पर देखें हैंड बना हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम की जो फाइल होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी वो फाइल बनी भी नहीं है फिलहाल, वैसे आपको मेन्यू बना सिखाता हूं। तो ये एक ऑप्शन अभी आपके सामने आया है, एक मेन्यू ऑप्शन। इसी को कॉपी कर लें आप। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जैसे कॉपी करके सेव करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे किस तरह से आ गया, होम बहुत सारे आ गए। लेकिन ये सब वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इसमें आपने इनकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो प्रॉपर्टी किस तरह सेट करेंगे, अच्छा उससे पहले इनके नाम चेंज कर लीजिए। फर्स्ट में आपने कहा जनाब अबाउट अस। ठीक है, ये आपने दूसरा जो ऑप्शन होगा वो अबाउट अस का होगा। तीसरा जो आपने कहा सर्विसेज का हो सकता है। और उसके बाद आपने कहा जनाब कॉन्टेक्ट अस हो सकता है। और उसके बाद जो भी ऑप्शन देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपने कहा वीडियोस हो सकती हैं, और एक ऑप्शन और ले लीजिए आप। और आपने कहा जनाब एक लॉगिन हो सकता है। तो ये आपने मुख्तलिफ तरह के जो मेन्यूज हैं वो आपने यहाँ लिख दिया। आपने जैसे सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर होम, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टेक्ट अस, वीडियो और लॉगिन लिखा हुआ है। तो जनाब ये तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट अभी तक इसमें कोई CSS इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंपल एचटीएमएल टैग यूज किए गए और 2 टैग यूज किए गए यहाँ तक। एक है li जो लिस्ट के लिए है, और दूसरा है एंकर टैग। ठीक है, एंकर लिस्ट आई जो है मेन टैग, उसके अंदर हमने एंकर दिया ताकि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो जो फाइल जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी मेन्यू की सेटिंग करनी है, हमें अपने हिसाब से काम करना है। तो कैसे करेंगे, तो जनाब मैं फिलहाल इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ टॉप के ऊपर ताकि आपको नजर आ जाए। सबसे पहले क्या है आपके पास नेविगेशन है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखा नेविगेशन। इस नेविगेशन में क्या देना चाहते हैं, फिर अभी आपने कुछ भी नहीं दिया, छोड़ दीजिए इसको आप। या चाहें तो आप एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए आप। कि जनाब बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने कहा कि जनाब वो रेड होगा या ग्रीन होगा, सपोज करें। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी रखी है आपने, आपने कहा जनाब 100%। तो ये एक आपने, और इसकी हाइट ले लीजिए फिलहाल दिखाने के लिए कि इसकी हाइट क्या होगी। तो आपने कहा जनाब तकरीबन 7 VH करने, वर्टिकल हाइट कर ले सिर्फ देखने के लिए। तो ये आपने किया तो देखें आपके पास ऊपर एक एक ग्रीन कलर की एक लाइन बनी हुई आ गई नेविगेशन बार के लिए। ठीक है, ओके, बस इसको इतना ही रहने दीजिए। अब इसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, यूएल, यानी कि नेविगेशन के अंदर हमने कहा है कि यूएल की बात कर रहे हैं, और यूएल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ डिफाइन कर दें जनाब, इसकी विड्थ होगी सपोज करें 200 px फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या 300 कर लीजिए आप। और इसके बाद आपने कहा कि जनाब इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर होगा, आप ट्राई करके देखते हैं बैकग्राउंड कलर किस तरह से आता है। वो आपने दे दिया जनाब, ये फ्रोजी कलर का दे दिया आपने। ठीक है, ये आपने क्या है, विद और बैकग्राउंड हो गया यूएल का। और इसमें आपने कहा यूएल के अंदर चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट बनी हुई आ रही है, बुलेट्स बने हुए आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने कहा जनाब लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल आपने कह दिया ना। तो आपने देखा कि देखें बैकग्राउंड कलर फ्रोजी कलर में आ गया है, और विथ जो है वो 300 रखी है आपने। और लिस्ट स्टाइल क्या कर दिया आपने, नन कर दिया, जिसकी वजह से जो बुलेट्स की लिस्ट है वो खत्म हो गई। तो ये तो एक काम यहाँ पे हो गया। अब आइए हम बात करते हैं किसकी,
कि जनाब हमने इस एल आई को हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हमने कहा जनाब एन ए के अंदर नेविगेशन के अंदर एल आई की बात करते हैं, लिस्ट की, और लिस्ट को क्या करते हैं आप, आपने कहा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें। ठीक है, जैसे इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये सब एक ही लाइन पे आ गए। देखा आपने, ये सब एक ही लाइन के ऊपर आ गए। ठीक है, अच्छा इनलाइन ब्लॉक्स आपने यूज किया, ओके। अब लिस्ट को करना कैसे आपने, इसको मजीद डिफाइन कर लीजिए कि भाई जो नेविगेशन बार होगा इसके अंदर जो लिस्ट है उसका जो एंकर होगा उसकी आप सेटिंग कर लीजिए। आप क्या सेटिंग करें, आप सेटिंग कर लीजिए जनाब इसकी जो विड्थ होगी, इसकी जो पैडिंग ले लीजिए पहले तो आप। पैडिंग के अंदर आपने कहा जनाब 20 px का फासला होना चाहिए, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, सब जगह से। तो देखें इससे क्या हो गया, सब के अंदर देखें ये इस तरह से आ गया। अच्छा चूंकि ये विड्थ छोटी है इस वजह से क्या हो रहा है जनाब कि यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो नीचे आ रहा है। तो क्या कर लें आप, कहाँ चेंज करेंगे, यार देखिए जो यूएल है 300, इसको आप 300 की जगह पे आप 600 कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि विड्थ बढ़ जाएगी, तो तमाम के तमाम मेन्यू सबके सामने इस तरह से बने हुए आ रहे हैं। देख लिया आपने, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा पैडिंग में आपने कहा 20 px, ठीक है। मार्जिन कितना होना चाहिए इनके दरमियान, तो आपने कहा मार्जिन जो है वो हम लोग देते हैं 10 px कर दें इसको भी आप। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, फिर वो देखें वो आगे चीज़ बढ़ गई है, तो फिर आप चाहें तो इसकी width बढ़ा दीजिए या इसको कम कर लीजिए, 5 कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है, या इसकी पैडिंग भी और कम कर लीजिए, 10 कर लीजिए पैडिंग के अंदर फिलहाल। देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। देखिए इस तरह से ही है आपके पास। अच्छा अब इसको करना क्या है, आपको ये एक तरह से मेन्यू बनता जा रहा है। अब इसे करना ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले, उसको आप यूज कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए। ब्लॉक से क्या होगा कि इसकी हाइट जो है वो सेट हो सकती है। ठीक है, देखिए इस तरह से हाइट आ गई, ब्लॉक आपने कर दिया तो उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से बिल्कुल यानी कि परफेक्टली इसके ऊपर सेट हो गया है। अब आपके सामने ये चीज इस तरह से बन के आ गई। अब इसको करना है कि आपने इसके अंदर आपने कहा जनाब ये जो नीचे अंडरलाइन बनी आ रही है ये नहीं आनी चाहिए, तो आप कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको नन कर लें। तो इससे क्या होगा, जो नीचे अंडरलाइन आ रही बनी हुई, ये जो नीचे अंडरलाइन है ये नहीं आएंगी, सेव कर लीजिए, तो देखें अंडरलाइन भी खत्म हो गए। समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये पूरे मेन्यू से एक तरीके से बन गया कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली। अच्छा इसको नोट कीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है बन गया आपका। और इसको मैं अगर फुल स्क्रीन में देखना चाहूँ तो देखें कुछ इस तरह से बना। याद रखिए जो पीछे ग्रीन कलर है वो कौन सा कलर है, वो कलर कहलाएगा आपका क्या, ये है आपका ग्रीन कलर यानी कि नेविगेशन का है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है किसका, ये यूएल कहने का अनऑर्डर लिस्ट का है। ठीक है, और इसके अंदर सारी लिस्ट है। इस तरह से मैंने मैनेज करके ये क्या बनाया, मेन्यू बनाया। अच्छा मैं चाहता क्या हूँ इसके ऊपर एच ओवर बना हुआ आ जाए, इसके ऊपर क्या करें आप, मतलब इस पे हाइपर लिंक जो करें तो जब माउस लेके जाए तो कलर चेंज हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप, इसके तरीकेकार ये है कि आप सिंपल ये कीजिए कि जनाब नीचे एक और CSS की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, और उसमें कहते हैं जनाब नेविगेशन LI और ए के अंदर एच ओवर कर लें। हाँ ठीक है, एच ओवर में आप जाके एच ओवर लिखेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखें लिखा हुआ आ गया एच ओवर। और इसके अंदर आप कलर को और देना चाहें तो कोई और से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा जनाब मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ और देना चाहता हूँ, डार्क ब्लू कर दीजिए, या कोई भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं आप। ठीक है, ये कलर दे दिया, आप उसको सेव कर दीजिए। लेकिन अब फर्क पड़ेगा क्या, जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो देखेंगे कलर्स क्या हो रहा है, इस तरह से ही बने हुए आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने एक तरह से मेन्यू बार आपने बना के देखा है। इसको आप चाहें तो और अच्छे तरीके से इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं कि आपने कहा जनाब कि पैडिंग के अंदर जो एंकर था यहाँ पर इसको आपने 10 रखा हुआ था, 10 की जगह पे अगर इसको 15 करके देखें पैडिंग के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं इसको आप। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ही बन के आपके सामने आ रहा है। अब ये तो मैंने आपको आपको यहाँ पर, अच्छा इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ तो लिस्ट के अंदर जो आपकी लिस्ट है या इसका जो कलर है हाइपर लिंक का, इसको यहाँ पे जाइए, इसको कलर चेंज कर लीजिए आप।
ठीक है, तो जैसे आप सेट करना चाहेंगे वैसे हो जाएगा। अब देखें इस पर रखूंगा तो इसमें सही नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे नज़र सही नहीं आ रहा, तो आप करते क्या है कि लिस्ट के अंदर कलर दे दीजिए आप, यहाँ पर भी कलर दे दें आप। अच्छा, इधर नहीं बल्कि यहाँ पे दीजिए। ये कलर मैंने कहाँ दिया है, यहाँ दिया, तो यहाँ पर आप दे दें ब्लैक। यहाँ पर जो कलर दे देंगे एंकर के अंदर ब्लैक दे दीजिए आप। ठीक है, और इधर दे दीजिए आप कोई दूसरा कलर, सेव कीजिए। देखिए ब्लैक से नजर यहाँ पे आ रहा है, और जब एच ओवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लैक आ रहा है, इसको चाहे तो कोई और कलर दे दीजिए आप। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेव कीजिए, तो देखें अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर में है, और जैसे आप माउस के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हो, और फिर इनका फॉन्ट भी अगर चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं। आपने कहा यहाँ जनाब फॉन्ट दे दीजिए आप, फॉन्ट फैमिली आपने कैलिब्री ले लीजिए आप। ठीक है, और फॉन्ट का साइज ले लीजिए आप। सेव कीजिए, तो देखें फॉन्ट का साइज अब चेंज हो गया है। अच्छा, चूंकि विड्थ कम पड़ गई है जिसकी वजह से ये जो ओरिजिनल बार नीचे आ गए, तो फिर इसको आप क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर जो यूएल में 600 दिया हुआ है इसको 700 कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये अब आपके सामने है। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो जो नेविगेशन का जो पीछे आपने बैकग्राउंड दिया हुआ है उसको, और इसको चाहें तो सेम कलर कर दीजिए, वो आपकी जो भी मर्जी हो। इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरीके से इसको दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देख लीजिए कि अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ पे लिखा था डिस्प्ले के अंदर इनलाइन ब्लॉक लिया था, अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह पर मैं अगर हेल्प दूँ फ्लोट लेफ्ट, तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। और इसको सेव कर लीजिए, तो देखें अब फर्क किस तरह से आ रहा है। ये देखें इस तरह से ये बना हुआ आ रहा है, फ्लोट लेफ्ट के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सारी रिमूव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप चाहें तो जो आपका नेविगेशन बार है उसकी विड्थ क्या कर लिया, बढ़ा लीजिए, तो ऐसा आप सेटिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इस तरीके से मेन्यू बनाया जाएगा। अब हम करते क्या है, इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने जो हमने बनाया था उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब उस लेआउट के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जो है सब नेविगेशन का पार्ट है, नेविगेशन का हिस्सा है। तो सिंपल एक काम कीजिए, आप अपने प्रोग्राम की जो मेन आपकी फाइल है इंडेक्स फाइल में आ जाइए आप। सिंपल इसको वहाँ पर हम थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, और अब ये यानी कि आपका जो मेन कोड है वो तो ये है, तो नेविगेशन तो वहाँ बना हुआ था हमारे पास। सिंपल आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए, और कहाँ लेकर आ जाइए, इसको आप इंडेक्स में लेकर आ जाइए। तो कहाँ पे इसको आप पेस्ट करेंगे, याद रखिएगा नेविगेशन जो आपने जो कंटेनर ले रखा है यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर लीजिए। तो जनाब ये नेविगेशन करना तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब वन बाय वन इसको देखते आते हैं चेंजिंग क्या आती है। ये हमने काम किया, तो अब चूंकि हमारा ये कोड तो नहीं होगा, अब जो कोड होगा वो दूसरा कोड होगा, यानी कि जो आपका लेआउट है उसको देखेंगे। इसको आप इसको चाहे क्लोज कर दें यहाँ से आप, ये लेआउट है हमारे पास। इसको अब रिफ्रेश करना है, तो देखें ये आपके सामने ये मेन्यूज बनेगा आगे। ठीक है, अब ये सिंपल से आए, इसमें तो कोई यानी कि आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि आपने सी से अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे सी से अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो सी से अप्लाई करने के वही तरीकेकार है कि आप क्या करें, वहाँ से तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या आप चाहें तो अ, यहाँ से मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हो जाए। कॉपी करना भी सिखा दूँ किस तरह से कॉपी करते हैं, अगर कहीं मेन्यू बना हुआ तो वहाँ से उसको उठा के आप अपने वेबसाइट में किस तरह से कॉपी करेंगे उसको भी देख लीजिए। तो जनाब आपने क्या किया कि एग्जाम्पल के अंदर गए, यहाँ से आपने क्या किया, इन तमाम जो ऑप्शन थे नेविगेशन को छोड़ के, नेविगेशन भी यहाँ रखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे कॉपी करेंगे आप, और इसको अपनी फाइल के अंदर इंडेक्स के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लें आप। जनाब नेविगेशन के अंदर यूएल के अंदर आपने सब चीज़ सेट कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा, नेविगेशन की आपने यहाँ पे कलर फिलहाल नहीं दिया हुआ, नेविगेशन कलर कहाँ से आ रहा होगा उठ के, याद रखिए वो आपने लास्ट टाइम जो एक्सटर्नल फाइल बनाई थी वहाँ पे इसको रखा हुआ था, तो वहाँ से इसको यूज़ कर लोगे आप। तो जनाब ये इस तरह से कॉपी कर ली, जैसे इसको सेव करेंगे तो देखें आपका जो मेन्यू है वो इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या चीज़ नहीं है, इसके ऊपर जो है वो देखिए जो एच ओवर है वो नहीं है, तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए।
उसको सिंपल इस्तेमाल कर लें, कॉपी कर लेंगे यहाँ से आप। तो जनाब ये आपके पास था H/Li और H/, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से आप। इसको भी आप अप्लाई कर दें अपने इंडेक्स फाइल के अंदर। तो जैसे इंटर करेंगे आप, तो ये देखिएगा, सेव कीजिए, तो अब आपके पास देखें ये इस तरह से बन के मेन्यू बन के आपके सामने आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें कुछ कलर्स को चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा इसमें ज़रा अच्छा नजर आए। पहली चीज़, ये आपके सामने जो मैंने मेन्यू बना के दिखाया था वो मैंने अपने किसके ऊपर लगा दिया है, अपने लेआउट के ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर नेविगेशन का देखें इस तरह से कलर आ रहा है। अब यहाँ मैं कुछ कलर चेंज कर, नेविगेशन का कलर जो था वो मैंने सेट कर रखा था किसके अंदर, याद रखिएगा इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल बनाई थी, आपको याद होगा ये फाइल बनी हुई है इंडेक्स डॉट सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस फाइल है। इसके अंदर मैंने चेंज करना होगा। तो नेविगेशन के अंदर देखें विद 100% रखी हुई है, हाइट ये रखा हुआ है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर येलो रखा हुआ है। अब मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अच्छा चले इसको अभी टच ना करें, या इसको यहाँ पे देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने कलर्स को रिमूव कर कर एक नई प्रॉपर्टी उसकी इमेज, ठीक है। और इमेज के अंदर मैंने कहा जनाब लीनियर ग्रेडियंट्स एक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर मैंने कहा जनाब टू बॉटम, यानी टू बॉटम, और कितने कलर लो, आपने कहा येलो और साथ में ब्लैक, दो कलर की कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है। इन दो कलर के कॉम्बिनेशन से देखिए क्या बनता है, ब्लैक येलो हो गया और ब्लैक, ठीक है। तो ये एक नई प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी बैकग्राउंड इमेज की। कि इसमें लिखा क्या है, गौर से देखिएगा इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम, और इसके बाद कॉमे के बाद एक कलर येलो दिया, दूसरा कलर मैंने कौन सा दिया, ब्लैक दिया। इस तरह से आप तीन कलर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो जैसे आप सेव करेंगे तो देखें आपके रिजल्ट किस तरह से आएगा। ये सेव यहाँ पे किया है, ठीक है, सेव कर दिया। अब चूंकि ये कहाँ चेंज किया आपने, इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल में किया था। अब आपको जाना कहाँ होगा, आपको जाना होगा जनाब आपकी जो इंडेक्स फाइल रियल फाइल है, इसके अंदर आपने इंपोर्ट कर रखा है, रखिएगा। जब इंपोर्ट करते हैं तो आपको पता है कि इस फाइल को जब सेव करेंगे तो ही क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो जैसे सेव किया आपने, तो देखें अब आपके सामने ये इस तरह का शेड बना हुआ है। तो पीछे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इस तरह चेंज किया, देखा आपने इसको। अच्छा, आपने रखा है कि टॉप पे क्या रखा है, येलो रखा है और नीचे ब्लैक रखा है। आप इसको चाहें तो कलर को चेंज कर दीजिए। आप सी एस एस में जाइए, और सी एस एस के अंदर आप इस तरह से रख सकते हैं कि जनाब यहाँ जो रखा था आपने लीनियर, सिर्फ कलर समझाना चाह रहा हूँ, लीनियर ग्रेडियंट्स टू बॉटम है, तो पहले आप ब्लैक कलर कर लीजिए आप, या इसको चेंज कर लें, चेंज ये भी कर सकते हैं, टू टॉप कर लीजिए आप, टू टॉप, ठीक है। टू बॉटम है, टू टॉप है, टू लेफ्ट है, टू राइट है, इस तरह से कर सकते हैं आप। सेव कीजिएगा, तो यहाँ इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा एचटीएमएल के सीएसएस के अंदर। इस पर जाइए, इस पर सेव कीजिए, तो देखें आपके पास ब्लैक ऊपर आ रहा है और नीचे ब्लैक से इस तरह से आ रहा है। अब चाहें तो इसके इनके अंदर जो कलर्स हैं वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो नेविगेशन जो आपका पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है, यानी कि नेविगेशन बार, उसका आप चाहें तो उसकी विड्थ कम कर सकते हैं, या चाहे तो आप बार की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बार की विड्थ बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे आप, यहाँ पर देखें आपके पास एंकर था, इसकी विड्थ पैडिंग में कितना है, मार्जिन में पैडिंग में कितना दिया हुआ है, अपने 15 दिया हुआ है, मार्जिन में ये दिया हुआ है। तो पैडिंग में 15 की जगह पे 18 करके देखें तो रिजल्ट क्या आता है, तो देखिएगा, सेव कीजिए, तो देखें ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ पैडिंग से असल में हुआ क्या है कि थोड़ा सी ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। तो कम कैसे करेंगे आप, सिंपल, कि जो आपने 18 किया था इसको 16 करके देख लीजिए आप, जहाँ पे इसको एडजस्ट आपको लगे तो वहाँ उस हिसाब से कर लीजिएगा आप।
ठीक है, ये 14 रखा हो, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 15 था, तो 15 ही रख लीजिए, फिर इसको सेट कर लीजिएगा बाद में आप। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटा सा मेन्यू बार बना के दिखाया कि किस तरह से मेन्यू बार आप बनाएंगे। और ये कौन सा मेन्यू बार है, ये आपका हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा नजर आ जाए कि जनाब आपने कहा जो लास्ट प्रॉपर्टी थी लॉगिन की, आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि जनाब लिस्ट के अंदर आपने कह दिया स्टाइल, और इसके स्टाइल में आपने कह दिया जनाब फ्लोट राइट कर देना। तो इससे क्या फायदा होगा तो देख लीजिए जरा, सेव कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो लॉगिन का ऑप्शन है वो कहाँ गया है, वो उसके राइट में आ गया। ठीक है, अच्छा राइट यहाँ पे इधर क्यों नहीं आया है, इसलिए कि आपने विद यहाँ तक की रखी हुई है, ये बात जहन में रखिएगा, विद आपकी यहाँ तक की है। ठीक है, क्योंकि विद यूएल की कंसिडर की जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप नेविगेशन की विद और यूएल की विद एक सेम रख लीजिए, यानी कि उसकी अगर 100% थी इसको भी 100% कर लीजिए आप। यानी नेविगेशन तो 100% था और इसको भी 100% कर लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, अब सेम हो जाएगा, यानी कि पीछे नेविगेशन बार की विद और आपकी यूएल की जो यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है उसकी जो विद है वो दोनों सेम हो गई है। अब सेम हो जाएगी तो देखें अब रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये आपके पास ये आ रहा है इस तरह से, और ये आपका लॉगिन कहाँ दिया आपने, आपने राइट साइड पे दे दिया। तो इस तरीके से आप मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। और यही कलर जो है, जो आपका पीछे ऊपर जो है ये जो पर्पल कलर में आ रहा है, इसको भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो आप क्या करें जनाब कि चूंकि ये इसमें दिया था एच ओवर के अंदर, तो यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं जनाब। बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर की जगह पे क्या रखेंगे आप, इमेज रख दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, लीनियर ग्रेडियंट ले लेंगे आप, और टू टॉप कर लीजिए या टू बॉटम कर लीजिए इसको आप, टू बॉटम। वो टॉप किया था, इसको टू बॉटम कर लीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा देखिएगा, बॉटम यानी कलर जो ऊपर से नीचे की जानिब मूव करेगा। और कलर कौन कौन से होंगे जनाब, आपने कहा जनाब येलो ही ब्लैक है, पहले पहले ब्लैक है और उसके बाद येलो। तो देखिए फर्क क्या आता है, तो ये आपने सेटिंग किया। ठीक है, तो जनाब इसको सेव कीजिए। जैसे ही सेव करेंगे अब जरा रिजल्ट देखिए आप, कि आप देखिए येलो कलर से ही देखिए बना हुआ है। ठीक है, अच्छा येलो कलर के अंदर देखें ब्लैक ऊपर से ही आपको आप दे रहे हैं, इस तरह से आ रहा है। तो आप चाहें तो इसमें एक काम और करें कि यहाँ पे दिया हुआ था आपने टू बॉटम, इसको टू टॉप कर दीजिए आप। ठीक है, सेव कीजिए। जब सेव करेंगे आप इसको, अब देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अब इस तरीके से आ रहा हो, तो आपको थोड़ा नुमाया हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको ग्रेडिंग कलर्स कहते हैं ना, कि दो कलर या तीन कलर की कॉम्बिनेशन से पैटर्न बन जाता है, तो उससे अच्छा लगता है। तो आप उसको यूज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया कि मेन्यू किस तरह से बनाएंगे। तो मेन्यू आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि मेन्यू बार। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, एक वर्टिकल जो आपके सामने लेफ्ट साइड है, ये जो फ्रोजी कलर का आपके पास एक एरिया बना हुआ है, कंटेनर है अल साइड, इसके अंदर आपने वर्टिकल मेन्यू बार बनाना है। वो खुद ट्राई ट्राई कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बना के दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद इनके अंदर मुख्य लिंक दे के मुख्य फाइलों को क्या करेंगे हम, वो जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल जो पिंक एरिया में है वो ओपन होकर नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एक छोटी सी वेबसाइट बनती जा रही है, और इसी को वेबसाइट भी बना लेंगे और इसी को हम एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लेंगे। अगर इस तरह से आप चलते रहे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।